हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रैम और रोम में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो दोस्तों, रैम और रोम में अंतर शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये रैम और रोम क्या चीज़ होते हैं। ये रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी होते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, जबकि रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो दोस्तों, यहाँ रैम को मतलब इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि डेफिनेशन ऑफ रोम इस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की परिभाषा रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में दिया जाता है, जबकि रोम को डेफिनेशन ऑफ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी के रूप में दिया जाता है, इसकी परिभाषा। अब यहाँ पे देखिए, ये रैम डेटा इज़ वोलाटाइल। रैम का जो डेटा होता है वो वोलाटाइल होता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम यदि चालू है और उस दौरान रैम में कोई डेटा लोड है, तो जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होगा या बिजली डिस्कनेक्ट होगा तो रैम में जो स्थित डेटा है वो नष्ट हो जाएगा। इसी को वोलाटाइल बोला जाता है। और अब बात करते हैं रोम में। तो रोम डेटा इज़ परमानेंट, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम चालू रहे या कंप्यूटर सिस्टम बंद रहे, रोम में जो डेटा है वो डेटा परमानेंट रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए इसे परमानेंट बोला गया है। अब यहाँ पे जो देखिए, रैम की बात करें तो रैम में जो अगला अंतर है वो है डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाई, इरेज्ड और रीड। अर्थात रैम के डेटा को मॉडिफाई या परिवर्तन किया जा सकता है, इरेज्ड या मिटाया जा सकता है, और उसे रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जबकि अब बात करते हैं रोम में, तो रोम डेटा इज़, अर्थात डेटा इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाई और रीड। अर्थात रोम के डेटा को किसी भी प्रकार से मॉडिफाई या मिटाया नहीं जा सकता, केवल उसे रीड किया जा सकता है, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। अब बात करते हैं रैम में। तो रैम में जो चौथा अंतर है वो है रैम इज़ फास्टर मेमोरी। रैम एक तीव्र या तेज मेमोरी होता है। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम इज़ स्लोअर मेमोरी, अर्थात रोम जो होता है वो स्लोअर या धीमा मेमोरी होता है। अर्थात ये रैम की मेमोरी से जो रोम होता है वो स्लो होता है, धीमा। अब बात करते हैं रैम में जो अगला अंतर है वो पांचवा अंतर है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो है रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, अर्थात रैम महंगा होता है। रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, रैम महंगा होता है रोम की तुलना में, जबकि रोम इज़ चीप देन रैम, अर्थात रोम जो होता है वो सस्ता होता है रैम की तुलना में। अब जो अगला अंतर है रैम में वो है इफ़ रैम साइज इज़ हाई देन कंप्यूटर विल बी फास्ट। यदि कंप्यूटर में रैम के साइज ज़्यादा होगा, अर्थात रैम मेमोरी ज़्यादा होगा, तो कंप्यूटर फास्ट होगा, उतना ही फास्ट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रोम में। तो देखिए, इफ़ द साइज ऑफ रोम इज़ लार्ज देन द कंप्यूटर विल बी स्लो। अर्थात कंप्यूटर में रोम का साइज जितना बड़ा होगा, कंप्यूटर उतना ही स्लो होगा। अब जो अगला अंतर है, सातवां अंतर, वो है द डाटा स्टोर्ड in RAM is used by the CPU to process current installation। अर्थात रैम में जो डाटा स्टोर होता है, रैम में जो डाटा स्टोर रहता है, उसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम वर्तमान कार्य को प्रोसेस करने में करता है। अब रोम की बात करें तो रोम में द डेटा स्टोर्ड इन द रोम इज़ यूज्ड टू बूट स्ट्रैप द कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम रोम में स्टोर्ड डेटा का यूज़ कंप्यूटर सिस्टम को बूट स्ट्रैप करने के लिए करता है। अब जो अगला अंतर है वो है टाइप
अगर हम रैम की टाइप की बात करें तो यहाँ पे रैम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है वो है डी रैम, इसको डायनेमिक रैम के रूप में जाना जाता है। और इसी का एक दूसरा प्रकार है रैम का, वो है एस रैम। एस रैम को स्टैटिक रैम के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम में जो टाइप है अर्थात रोम का जो प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है, अर्थात इसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। और एक होता है ईपी रोम, इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से ये हो गया रैम और रोम में डेफिनेशन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।